आत्मा नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का शिव होम ट्रिपल पी चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है क्या कार्मिक सोलमेट बन सकते हैं। मेरे लास्ट वीडियो से आपने समझ लिया होगा कार्मिक कौन होते हैं, सोलमेट कौन होते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बर्थ लेते हैं, फर्स्ट टाइम जब हमारी सोल बनी थी और हमने अर्थ पे जन्म लिया था, तो हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज भी थे। ये जो सोल्स थे ये हमारे सोल ग्रुप कहलाते हैं। ग्रुप मतलब आप एक समझ लीजिए एक ट्री है, उसमें जितने भी लीव्स हैं वो उस ट्री का ग्रुप है। ठीक, तो हम उस ट्री के लीफ हैं और ये जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली वो हमारे आसपास के ब्रांचेस के लीव्स हैं। तो ये सब हम सोल ग्रुप हैं और ये सोल ग्रुप हर जन्म में रिश्ते बदल बदल के हमारे साथ आते जाते हैं। अदर सोल ग्रुप के भी मेंबर्स ऐड हो सकते हैं हमारे लाइफ में ऑन द रिक्वेस्ट, और ऐसी कुछ अगर सिचुएशंस क्रिएट होती है, बट मैक्सिमम हमारे अपने ही सोल ग्रुप के लोग आते हैं। इसी सोल ग्रुप से ही हमारे कार्मिक, सोलमेट, सब तरह के रिलेशंस होते हैं। एक्चुअली कार्मिक और सोलमेट होते क्या है, वो जब आपको अनुभव कराने आते हैं, एवरीथिंग इज वो सेम चीज़ है कि आप स्टेज पे, थिएटर पे जाते हो तो सेम कैरेक्टर के लोग एक बार नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, एक बार पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, जस्ट लाइक दैट। अनटिल अनलेस कुछ सोल्स इतनी लो वाइब्रेशन में चली जाती है, जैसे हिटलर एंड कुछ ऐसे लोग जो हर जन्म में जो करप्शन में ही चली जाती है, जो अपनी सोल को ग्रोथ नहीं दे पाती है, वो थोड़ी सी डिटेरियोरेट हो जाती है एंड बहुत लोअर लेवल पे चली जाती है। तो फ्रेंड्स, कार्मिक क्या सोलमेट हो सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली हो सकते हैं। दो ही चीजें होती है फ्रेंड्स। कार्मिक या तो सोलमेट के रूप में आके आपसे बहुत लवी डबी हो जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, या फिर वो आपको छोड़ के हमेशा हमेशा से आपके फिजिकल realm से, आपके एनर्जी फील्ड से बहुत दूर चले जाते हैं। बट कैसे जाते हैं? पहली बात तो कार्मिक आपने समझ लिया होते क्या है, जिनके साथ आपकी हमेशा खटर पटर बनी रहती है, जो आपको हमेशा ट्रिगर करते हैं, जो आपको कुछ लेसन सिखाने आए हैं, आपको टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर दो तरह के हो सकते हैं, या तो आपको कुछ रिपे करना हो, आप कुछ करके आए हो, वो सेम टू सेम आपके साथ करके रिपे हो रहा है, या फिर वैसा करने से आपको जो लेसन लेना है, जो आप में ग्रोथ होनी है इस बार, वो अनुभव आप करते हैं। सपोज आप बहुत सारे जन्मों से फियर में चले आ रहे हैं, बंधनों में जकड़े हुए चले आ रहे हैं, हमेशा कंट्रोल्ड लाइफ जी है आपने, आप पे हमेशा कोई शासन करता आ रहा है, आप में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है, तो आप इस लाइफ में ऐसे ऐसे कार्मिक्स को लेके आते हो जो आपको और बहुत ज्यादा बंधनों में रखता है, इतने बंधनों में रखता है कि आपका गला दबने लगता है, घुटन होने लगती है कि बस अब मरा तब मरा। ऐसे केस में आपको इतना दबाया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है, जब तक कि आपकी आत्मा छटपटा के बंधनों को तोड़ ना दे। हमें क्या लगता है कि सामने वाला आदमी हमें बहुत बंधनों में रख रहा है, ये बहुत बड़ा कार्मिक है, बहुत ये बदमाश है। बट फ्रेंड्स, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है आपके साथ कि वो आपको इतना टॉर्चर करेगा, इतना टॉर्चर करेगा कि आप तड़प के फ्रीडम में जाओगे। क्योंकि इस लाइफ में आपको फ्रीडम हासिल करनी है, अपने लिए वॉइस रेज करनी है, जो सदियों से आप सहते आ रहे थे। फ्रेंड्स, सोल का सबसे बड़ा लेसन होता है फ्रीडम। बट इस फ्रीडम को आप कंट्रारी में मत लीजिएगा, आप किसी ऐसा मत सोच लीजिएगा कि मैं कुछ भी गलत सही करूँ वो फ्रीडम। नो, इट्स नॉट फ्रीडम। फ्रीडम होती है अच्छाई को उजागर करने की, हर अच्छी चीजों को जीने की, हर अच्छी चीजों को हासिल करने की। बट उन अच्छी चीजों में दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ ऐसी चीजें हासिल करने के लिए फ्रीडम चाह रहे हो जिससे किसी दूसरे का भला ना हो, किसी और को दबा के फ्रीडम नहीं हासिल करनी है, वो एक्चुअल फ्रीडम नहीं होती फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसको उस गलत में मत लीजिएगा। तो हर आत्मा को जीने का, दूसरों से बात करने का, हंसने का, बोलने का, गाने का, नाचने का, ये सब फ्रीडम होती है, ये सोल की क्वालिटीज होती है। शेयरिंग, केयरिंग, प्यार बांटना, प्यार लेना, रिसीव करना, देना। बट ये फ्रीडम नहीं होती कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखें। प्यार बांटने का मतलब ये नहीं होता। प्यार बांटने का मतलब है पड़ोसी सबसे बात करो। कोई अगर आपको अगल बगल फ्रेंड्स, फैमिली से बात करने से ही रोके, यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे आपको फ्रीडम की जरूरत है, फ्रीडम में आने की जरूरत है, ये गलत हो रहा है। बट अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से रोकता है तो यहाँ पे आप गलत है, वो फ्रीडम नहीं है। ये जस्ट एक समझाने के लिए था। तो ऐसे कार्मिक
का कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके साथ। जिस दिन आपने फ्रीडम के लिए आवाज उठा दी कि नो, बस स्टॉप, टू मच, अब मुझे फ्री होना है, आई कांट टॉलरेट दिस मच, दैट डे वो कार्मिक चेंज हो जाता है। तो पॉसिबिलिटीज होती है फ्रेंड्स, या तो वो आपकी लाइफ से 9 to 11 हो जाएगा, इतनी दूर चला जाएगा, इमोशनली आप लोग इतने विड्रॉन हो जाओगे एक दूसरे से कि फूले से भी याद नहीं आओगे एक दूसरे को, वो अपने रास्ते, आप फ्री हो गए अपने रास्ते। या फिर जिस दिन आपने फ्रीडम के लिए आवाज उठा दी, वो एकदम चेंज हो जाएगा, आपके साथ एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या था, तब तक हथौड़ा मारना जब तक कि लोहा गर्म है, तब तक आप में बर्दाश्त करने की क्षमता है। जिस दिन आपने आवाज उठा दी, उस दिन उसका रोल खत्म, उसकी स्टेज से एग्जिट हो जाएगी, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट वहीं तक का था जो आपको सिखाना था। तो अब वो चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब वो आपका सोलमेट हो जाएगा। अब आपने जो फ्रीडम हासिल की है वो अब उसमें सपोर्ट करेगा आपको, आपके साथ चलेगा। और फ्रेंड्स, आपने आसपास अपने, हम सोसाइटी में बहुत बार सुनते हैं कि जब तक बर्दाश्त किया तब तक तो उसके साथ ऐसा हो रहा था, जिस दिन बर्दाश्त करना बंद कर दिया, देखो सब कुछ बदल गया, सब डरने लगे उससे, सब उसके सुनने लगे। फ्रेंड्स, से डरना और सुनना नहीं होता है, ये उनका कॉन्ट्रैक्ट था, खत्म हो गया, रिलेशंस चेंज हो गए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस को ऐसे देखे हैं, बहुत सारे, जो कार्मिक से सोलमेट बनते हुए मैंने देखे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 2 ही चीजें करनी है। एक तो जब भी कोई आपको टॉर्चर करे, ट्रिगर करे, हमें सबसे पहले ये देखना है, 2 ही चीजें होती है। आपको कोई ट्रिगर या टॉर्चर तभी करता है, या तो आप सेम टू सेम किसी और के साथ ऐसा कर रहे होते हैं आसपास, चाहे बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, फैमिलीज के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली, नौकर चाकर, किसी के भी साथ। या दूसरी पॉसिबिलिटीज है, अपनी सोल के साथ वैसा कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई कंट्रोल कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपनी सोल को कंट्रोल कर रहे होते हो। सोल को कंट्रोल मतलब वो फ्री होना चाहती है और आप उसको दबा रहे हो, नहीं बर्दाश्त करो, नहीं बर्दाश्त करो, तो आप अपनी सोल को कंट्रोल कर रहे हो ना। आपकी सोल को आपने रोका, या फिर आप घर में या बाहर अड़ोस पड़ोस या कहीं पे भी आप ऐसा बिहेवियर कर रहे हो। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज होती है फ्रेंड्स। तो जब भी हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, हमें इन 2 पॉसिबिलिटीज पे नजर रखनी चाहिए, कहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या ऐसा कर रहे हैं। और जब हम ध्यान देना स्टार्ट कर जाते हैं, चीजें चेंज हो जाती है, कंप्लीटली चेंज हो जाती है। पहली बात तो ये जो मैंने आपको बताया कि हमें एक्नॉलेज करना है डीप डाउन कि हम वहाँ क्या कर रहे हैं, उसको एक्नॉलेज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि ओके, मैं खुद के साथ या दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रही हूँ, एंड उसको रिवर्ट कीजिए। रिवर्ट में कैसे है कि सपोज अगर मैं किसी को कंट्रोल कर रही हूँ तो मैं अपने आप में बोलूँगी नो, ऑल आर इन वननेस, ऑल आर सेम, आई डोंट हैव द राइट, मुझे किसी को दबाने का, किसी पे हुक्म चलाने का इस टाइप से अधिकार नहीं है। हम सभी एक ईश्वर की संतान है। अगर आप अपने साथ भी कर रहे हो तो भी उसको आप बोलो कि नहीं, फ्रीडम में जीना, अच्छे से जीना, अच्छी चीजों को करना मेरा अधिकार है, जब तक कि कोई दूसरे का नुकसान ना पहुंचे, कोई दूसरे को तकलीफ ना हो। एंड सेकेंड थिंग, अगर ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा आर्ग्यू करना, बहुत ज्यादा फाइट करने से अच्छा है आप थोड़ा स्पेस दें। अगर हम रिश्तों में या किसी भी ऐसे संबंध में जहाँ पे ट्रिगरिंग या टॉर्चरिंग बहुत ज्यादा होती है, हमें लगता है ये कम्प्लीटली कार्मिक है, हमें थोड़ा स्पेस देना चाहिए। जब हम स्पेस दे के अपने अंदर जाते हैं, अपने अंदर ये पेशेंस खोजते हैं कि मैं ऐसा कहाँ कर रहा हूँ, फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर मिल गया तो वो स्पेस में क्या होगा कि वो सामने वाला बंदा या बंदी सोलमेट भी हो जाएंगे और कोई एक्स्ट्रा अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। ट्रस्ट में ये वंडरफुली काम करता है, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत वंडरफुली काम करता है। हर चीजों का स्पिरिचुअल लाइन में बोला जाता है कि हर सामने दिखने वाली चीज हमारे अंदर होती है। कहीं ना कहीं जरूरी नहीं कि हम किसी और के साथ कर रहे हो, हम अपनी सोल के साथ कर रहे होते हैं, अपनी आत्मा के साथ भी वैसा कर रहे होते हैं। क्योंकि पहले मुझे ये चीजें समझ नहीं आती थी, मैं सोचती थी सामने वाला पर्सन अगर मेरे साथ ऐसा कर रहा है, बट मेरा तो नेचर एकदम अपोजिट है। सामने वाला बंदा सपोज मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा और मैं तो आंख बंद करके सब पे ट्रस्ट करती हूँ। तब मैंने धीरे धीरे जब इस लाइन में और डीप जाती गई, तब मैंने देखा ओके,
यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है क्वेश्चन कि मैं दूसरों के साथ कैसा करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी उठता है मैं अपनी सोल के साथ कैसा करूँ, खुद के साथ कैसा करूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं था। मैं खुद की सोल पे, खुद के टैलेंट पे ट्रस्ट करना बंद कर चुकी थी कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ या मुझ में ये एबिलिटीज हैं, क्वालिटीज हैं, टैलेंट्स हैं। फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है क्योंकि यहाँ इस पृथ्वी पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्य है, सोल की इवोल्यूशन, सोल की ग्रोथ, जिसके लिए हम आते हैं। बाकी सब 3D है। हर लाइफ में हमें अपनी सोल को ग्रोथ ही देनी है, हम चाहे ना चाहें। अगर सोल को ग्रोथ नहीं देते हैं तो ट्रिगर्स, टावर्स यानी हंगामे मचते रहते हैं। और ये मचते इसीलिए हैं कि ताकि आप अपनी सोल को समझो और उसको ग्रोथ दो, उसकी इवोल्यूशन करवाओ। तो जैसे ही आप ये 2 चीजें करेंगे, स्पेस देंगे और अपने अंदर जाएंगे और सर्च करेंगे। और एक तीसरी चीज, ओपन या फॉरगिवनेस प्रे। क्योंकि मैंने बताया 2 ही कंडीशन होती है, या तो जैसे अगर आपको फियर से निकलना है तो कोई बहुत ज्यादा आपको फियर में डालने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको फ्रीडम चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप कुछ रिपे कर रहे हैं, आपको फ्रीडम चाहिए। बट एक और कंडीशन होती है कि जहाँ पे आप ऐसा करके आए हैं इसलिए वो सामने वाला आपके साथ ऐसा करके चुकता कर रहा है अकाउंट को, वहां पे फॉरगिवनेस प्रे करते हैं। तो ये 3 चीजें, अपने अंदर जाना, फॉरगिवनेस प्रेयर एंड थोड़ी सी स्पेस देना, ये वंडरफुली काम करती है। आपके कार्मिक कंप्लीटली सोलमेट हो जाएंगे, आपसे दूर चले जाएंगे या सोलमेट होके लवी डबी रिलेशनशिप में आ जाएंगे। आपके सारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। आई होप मैं कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ आपको, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में हमेशा सबके साथ चलता है। ऐसा कोई भी एक इंसान नहीं है जिसके लाइफ में कार्मिक सोलमेट वाला चैप्टर ना हो। सोलमेट का मतलब सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता है, सोलमेट का मतलब अच्छे रिश्ते होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, फ्रेंड्स, फैमिली, प्रोफेशन, किसी भी चीज में। गौर कीजिएगा फ्रेंड्स इस बात पे कि अंदर कैसे जाना, अपने अंदर कैसे जाना और कैसे चीजों को देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आत्मा